बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रहा है एक बहुत ही मज़े का सालन जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। ग्रेवी स्टाइल में मैं आज बना रही हूँ बीफ के कोफ्ते। तो कोफ्ते बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आइए मैं आपको बताती हूँ। मैंने लिया है ये बीफ का कीमा तकरीबन 500 ग्राम। आप इसमें मटन भी ले सकते हैं। मैंने बीफ का लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, उसको इस तरीके से चॉप कर लिया है। 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उसको इस तरीके से चॉप कर लिया है, बारीक बारीक काट लिए हैं। हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून ये चनों का पेस्ट है। इसको चने को मैंने जो चने होते हैं उनको साफ़ कर लिया। काले वाले जो चने होते हैं जो हम लोग खाते हैं ऐसे ही भुने हुए, ये वो थे, उनको पीस लिया है। मैंने इसको सिल पे पीसा है, आप चाहें तो इसको चॉपर में भी या ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं। 1 टेबल स्पून खसखस का पेस्ट है, इसको भी मैंने सिल पे पीसा है क्योंकि खसखस सिल पे ही ज़्यादा अच्छी पीसी जाती है। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक लिया है। ये जो सामान है अभी ये मैं कोफ्तों के लिए है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कोफ्ते को किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से हम इसको ग्रेवी में डालते हैं। अभी ग्रेवी का सामान नहीं है, ये कोफ्तों के लिए है। तो आइए देखिए हम कोफ्तों को किस तरीके से बनाते हैं। ये कीमा है मशीन का, इसमें मैंने डाली अदरक, लहसुन, खसखस, चने का पाउडर पिसा हुआ, पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक। इसको डाल दिया, हरी मिर्चें और प्याज ये भी डाल दी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं और हमारा कीमा जो है अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए, ताकि जब हम इसके कोफ्ते बनाएं तो कोफ्ते हमारे अच्छे बने। चने का पाउडर और खसखस इसको बाइंडर के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, इसको टूटने नहीं देगी। आप इसमें चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं काट के, मैंने नहीं डाली, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल के रखा हुआ है और दिखाती हूँ कि मैं इन कोफ्तों को किस तरीके से पकाऊँगी। अब ये कीमा जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसके हम कोफ्ते बनाएंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इतने बड़े बना लें, आप चाहें तो छोटे बना लें। ये ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी सालन बनाने के लिए, अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें ही देखें, इस तरीके से मैं इसमें ये कोफ्ते डाल दूँगी और इसको फ्राई होने के लिए दरमियानी आंच पे छोड़ दूँगी। जितने इसमें हमारे ये मीट बॉल्स या कोफ्ते आ जाएंगे उतने हम इसमें डाल के और इसको दरमियानी आंच करके इसको पकने के लिए, फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ये कोफ्ते देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन कोफ्तों को निकाल लूँगी। कोफ्ते बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और इसी तरीके से मैं बाकी भी फ्राई करूँगी। ये देख रहे हैं साइडों में जो जल गया है, ये कोफ्ते का ही जला हुआ है क्योंकि हमने इसको हल्की आँच पर फ्राई किया था। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, हल्की आंच पे करेंगे, जिसकी वजह से ये थोड़ा साइडों पे भी काला हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं बाकी फ्राई करती हूँ और आपको अब दिखाते हैं कि हम इसकी ग्रेवी किस तरीके से बनाते हैं। अब ये कोफ्ते आलू की जो है हम ग्रेवी बना रहे हैं। इसमें मैंने आलू लिए हैं तकरीबन 2 दरमियाने, उसको इस तरीके से काट लिया है। 1 अदद टमाटर लिया है, 1 अदद प्याज ली है जिसको मैंने इस तरीके से स्लाइस काट लिया है। ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिनको फ्राई करके इसको पीस लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून नमक है, या हस्बे ज़रूरत नमक भी ले सकते हैं क्योंकि हमने कोफ्तों में भी नमक डाला था। और तकरीबन आधी प्याली हमने इसमें ऑयल लेंगे। तो आइए देखिए हम ग्रेवी किस तरीके से अब बनाते हैं। आधी प्याली मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है पतीली में। अब इसमें डाल देंगे प्याज और इसको प्याज को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे, बस नॉर्मल सी इसको लाइट पिंक कलर की प्याज करेंगे। प्याज फ्राई हो गई है, अब इसमें टमाटर डाल देंगे, पीछे मिर्ची, हल्दी, नमक डाल देंगे
और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब ये 2 से 4 मिनट तक हम इस मसाले को भूनेंगे। इसमें तकरीबन थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे ताकि ये हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। इसको 2 से 4 मिनट तक भूनेंगे ताकि ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। ये देखें टमाटर भी इसमें तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। इस मसाले में इस तरीके से पानी डालेंगे और इसके साथ ही इसमें आलू डाल देंगे। आलू डाल के इसको भूनेंगे ताकि आलू में भी ये मसाला जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और मसाले का जायका आलू में भी आ जाए। ये हमने कर दिया है। अब इसके साथ ही इसमें ये पिसी हुई प्याज भी डाल देंगे और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अगर मसाला जलने लगे तो इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून और पानी डाल देंगे। तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है। और फिर इसको 4 से 5 मिनट और भूनेंगे ताकि मसाले का कच्चापन इसमें ख़त्म हो जाए। अब इसमें तकरीबन 2 प्याली हम पानी डाल देंगे ताकि ये हमारे आलू जो हैं अच्छी तरीके से गल जाए। इसमें ये पानी डाल के इसको दरमियानी आंच पे आलू गलने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमने इसमें कोफ्ते नहीं डाले हैं, इसको इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे ढक के। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये आलू गल गए हैं, आलू गल चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब इसमें हम ये कोफ्ते डाल देंगे और फिर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे छोड़ देंगे ताकि ये कोफ्ते अच्छे तरीके से इस मसाले में जज़्ब हो जाए, इसका मसाला और अच्छी तरीके से इसमें शोरबा जो है, शोरबे का जायका जो है वो अच्छी तरीके से आ जाए। अब इसको बिल्कुल स्लो आंच पे करके और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कोफ्ते आलू हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखें कितना अच्छा इसका सालन बना है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छे ये हमारे जो है बीफ कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसको घर की रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ और आप इसके साथ इसको सादे चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगेंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसी तरीके से आप मेरा इंस्टाग्राम का पेज है उसको भी फॉलो कीजिए किचन विद अंशरा के नाम से। फेसबुक का पेज है उसको भी फॉलो कीजिए किचन विद अंशरा के नाम से। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। अपना, अपने बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।